मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ना, ये जगह देख सकते हैं आप लोग, वीडियो में भी आप लोगों को दिखता रहेगा। ये देखिए पानी ही पानी, सब जगह पर, घरों के आगे पानी, गली के आगे पानी। और ये जो मार्ग है, इस मार्ग का जुड़ाव जो है 3-4 गांव का है। 3-4 गांव के लोग भी परेशान, और जो इस बस्ती के रहने वाले हैं वे काफ़ी परेशान हैं। हर जगह पर जा रहे हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। क्या नाम है भाई साहब? रियासत भाई, ये काम क्यों नहीं हो रहा है, क्या मामला है? ये नहीं पता, ये मामला बस रोज कहते हैं, कहने लगे कल काम लगेगा, परसों काम लगेगा, बस इसी तरह अभी तक तो 4 साल हो लिए, कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, ये बने हैं चेयरमैन साहब राजू पंवार साहब, ये तो कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम करा रहे हैं। जी काम तो करा रहे हैं, मगर इधर तो नहीं करा रहे, इधर भी तो कराओ। देखिए लंबा प्रोसेस है, एकदम नहीं हो पाने का, ये मानोगे नहीं। ये कई लाख रुपए का काम है, इतना क्या नगर पालिका में बजट चल रहा, अभी नहीं चल रहा है। अर्थ भाई जी, मैं ये एक बात आपको अवगत कराना चाहता हूँ, इसका बजट भी पास हो गया भाई साहब। अच्छा। और इसका टेंडर भी हो चुका है। हाँ। लेकिन समस्या क्या आ रही है, हमारे जय साहब जो हैं सरसावा में, कभी जय साहब आते नहीं यार, कभी आते हैं तो बताते हैं कि भाई इधर पानी नहीं जाएगा, दूसरी तरफ से जाएगा। अब हमारे चेयरमैन साहब का कहना ये है कि भाई उधर अगर पानी जाएगा तो सिस्टम सारा ख़राब हो जाएगा, सड़क भी टूटेगी और सारे काम गलत हो जाएंगे। तो वही है कि रोज़ की रोज़ कभी जय साहब नहीं है, कभी चेयरमैन साहब नहीं है, कभी ईओ साहब नहीं है, तो इसी तरीके से चल रहा है। 6 महीने हो गए। हाँ। इससे पहले हमारे पूर्व चेयरमैन विजेंद्र मोगा जी थे। मैं 4 साल से इस चीज़ में प्रयास कर रहा था। तो विजेंद्र मोगा जी ने तालाब खुदवाया था एक यहाँ पे, जब पहले था वो, जो उसकी सफाई वगैरह कराई। तो मैंने उस टाइम भी चेयरमैन साहब को कहा था कि तालाब से काम नहीं चलेगा चेयरमैन साहब, ये क्योंकि बसातत ज़्यादा होती जा रही है, तालाब से काम इसलिए नहीं चलेगा। पहले नलके होते थे, अब आज के टाइम में समरसेबिल है, सब लोग समरसेबिल चला रहे हैं। टैंकी आप कितनी ही बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब समरसेबिल चल रहा है तो कहाँ से व्यवस्था बन जाएगी। अभी हमारे एक पूर्व चेयरमैन है विजेंद्र सैनी जी, बेचारे एक्सपायर हो गए, उसके छोटे भाई हैं संदीप सैनी जी, उनकी ये ज़मीन पड़ी है, इधर दिखाइए भाई साहब, उनकी ज़मीन पड़ी है। उन्होंने गरीब जनता के लिए इतना अच्छा व्यवस्था बनाई थी, डोल लगा दी थी, लेकिन अपनी ज़मीन को उन्होंने जोड़ बना दिया, फिर भी कोई काम नहीं हो रहा है। मैं डीएम साहब के पास गया, एसडीएम साहब के पास गया, मेरी लगातार डीएम साहब से 2-3 बार बात हो चुकी है, एसडीएम साहब से बात हो चुकी है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि काम होएगा। पर लेकिन फिर भी मेरी परसों चेयरमैन साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि भाई दिसंबर के शुरू में या फिर नवंबर के लास्ट में काम लग जाएगा। पर लेकिन मुझे लगता नहीं कि अभी काम, आश्वासन दे दिया, छोटी बात है क्या? फिर काम चल जाएगा जब आश्वासन दे दिया, जहाँ 4 साल से रुके पड़े हो अर्थ भाई, फिर 2-3 महीने का क्या वो करना? नहीं, भरोसा उठ गया है। पता क्या है, मैं बताता हूँ कि नहीं, पता क्या है, जनता का जब काम ही नहीं होएगा, जब अभी फिलहाल मौजूदा चेयरमैन बने राजू पवार जी, उनकी सबसे पहली प्राथमिकता यही थी कि वार्ड नंबर 8 को मैं सुधारूंगा। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा कि काम दूसरे समाज के लिए ना करो, हाँ। करना चाहिए, देखो जब बने तो सबके लिए करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले वार्ड नंबर 8 में इस टाइम बुखार का प्रकोप चल रहा है। और ये देखिए आप कितनी भयंकर व्यवस्था बनी हुई है, कितनी खतरनाक व्यवस्था है। अभी फिलहाल भी एक मौत हुई हमारी परसों, यहाँ पे परसों चेयरमैन साहब भी, ऐसा नहीं है कि नहीं मौत हुई, और इसी तरीके से कई लोग बीमार हैं। मेरी वालदा का अभी पहले पैर टूटा था, फिर हाथ टूटा पड़ा है, अभी उनका प्लास्टर कटना है, कैसे लेके जाएंगे? व्यवस्था देखिए आप, कैसे लेके जाएंगे हम? जी, आप ही बताइए। अच्छा, नवंबर के लास्ट में या फिर दिसंबर के शुरू के हफ्ते में काम चल जाएगा, चेयरमैन साहब ने आपको आश्वासन दे दिया है, तो फिर अगर ना होगा तो फिर क्या करें? मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से डीएम साहब को अवगत कराना चाहता हूं, और अपने कमिश्नर साहब को और एसडीएम साहब को, ईओ साहब को, जितने पुलिस प्रशासन है उनको सबको अवगत कराना चाहता हूं। अगर ये दिसंबर के शुरू में काम नहीं लगता है जी, तो जैसे हमारे मोहल्ले की जनता कहेगी, या तो हमारा रोड जाम करना है, या फिर हम भूख हड़ताल पे हमें बैठना है झंडे चौक पे, जैसी भी व्यवस्था यहाँ की जनता कहेगी ऐसी व्यवस्था करने के लिए हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं एक आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, जितने भी सरसावा के अंदर चेयरमैन लड़ने वाले हैं या मेमरी लड़ने वाले हैं, उन लोगों को इधर के हालात नहीं दिखते, सिर्फ वोट दिखती है। जब जनता के जिस टाइम पे काम आना होता है तो वो सिर्फ अपने घर में बैठ जाते जाके, क्योंकि उनको उस टाइम पे पानी में भी आ रहे थे। नहीं भाई, बहुत भयंकर स्थिति है, बहुत भयंकर स्थिति। वार्ड नंबर 8 सुधरना चाहिए, वार्ड नंबर 8 सुधरना चाहिए। जो लोग हार चुके हैं चेयरमैन के चुनाव, जी, जो लोग चेयरमैन के चुनाव में हार चुके हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के अवगत कराना चाहता हूँ कि यहाँ पे आए और देखें, चाहे उसमें विजेंद्र मोगा जी हो, प्रेम खन्ना जी हो, या जितने भी लोग चेयरमैन के चुनाव लड़े हों, वो सब लोग आए, चाहे राव खिलाक साहब हो, जो भी आए, सब लोग आके देखें यहाँ की कितनी भयंकर स्थिति हो चुकी है, लोग बाग बीमार हो रहे हैं। अगर काम ना हुआ फिर क्या करेंगे? अरे भाई, काम नहीं हुआ, करना तो क्या है, मगर यह है कि जो दिक्कत है उस दिक्कत का जो है हल तो करवाना पड़ेगा। अगर हल नहीं होगा तो कैसे होगा, कब तक के होगा ये बताओ, किस तरीके से चलेगा ये मामला? जैसे 6 महीने गुजर गए, चलो कोई बात नहीं, हम क्या
दिसंबर के शुरू में ही करा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, मगर ये है कराना ज़रूरी है। नहीं होगा तो ये यहाँ क्या हाल होगा, किस तरीके से होगा, कैसे मामला होगा। परेशान होते चले आ रहे, यानी कि पानी यहाँ के पानी से कोई दिक्कत नहीं थी। पानी जो आधे सरसावे का यहाँ आ रहा है, उतर रहा है, उससे मामला खराब हुआ रहा है। लगभग 4 ट्वेल का पानी है अब। अब ये सारा का सारा जो यहाँ उतर रहा है, जितना भी पानी, इससे क्या होगा, गंदगी फैल ली, गंदा पानी है, दुनिया भर का हर तरह का गंदा पानी है जी। तो अब ये बताओ, अगर हम इस कब तक इसमें गुजारते रहेंगे। इंसान गुजारेगा, राले में बोलते हैं कि भाई ये बस्ती तुमने यहाँ बनाया, ये वो करा। अरे भाई बस्ती जंगल में ही बनते हैं मकान, बस्तियों में नहीं बनते मकान। और उनको जो है बनाने के बाद में जो है क्या होता है कि बस्ती का अगर पानी हो उसको कवर कर लेते हैं, गड्ढा खोल लेते हैं या कुछ भी होता है। हमें इतनी सड़क की ज़रूरत नहीं महसूस देती, इतनी पानी की महसूस दे रही। पानी की निशानी। हाँ, बस हमारे लिए पानी का जो है ये बड़ा मामला ख़तरनाक है और इसको करना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि जैसे वो खुद हैं, हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है। समझ गए जी, सबके लिए मामला बराबर होता है। वो यहाँ को चल भी नहीं सकते, हम तो यहाँ पर रह रहे हैं। देखिए भाई, मैं बताऊं कि ये लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और पहले भी विजेंद्र मोगा जी जो चेयरमैन रहे, उनसे भी काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन उनके कार्यकाल में सुविधा तो जरूर मिली, लेकिन काम नहीं हो पाया था। अब जो यहाँ के चेयरमैन प्रतिनिधि है राजू पंवार जी, उनसे काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन उन्होंने भी आश्वासन दे दिया है कि नवंबर के लास्ट में, दिसंबर के शुरू के हफ्ते में काम चालू हो जाएंगे। देखते हैं। और इन लोगों की सीधी धमकी है, ये कह रहे हैं कि अगर हमारा काम ना हुआ ना तो हम अम्बाला रोड भी जाम कर सकते हैं, हम नगर पालिका घेराव भी कर सकते हैं, हम झंडा चौक पर भी बैठ सकते हैं, हम अपने काम के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग 6 साल से ये चीज़ झेल रहे हैं। मिलता हूँ आपको किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।